नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तान का दम, इसी पर बातचीत करेंगे। जब देश की सुरक्षा नीति के केंद्र में आत्मनिर्भरता और सटीक जवाब देने की रणनीति हो तो उसका असर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी दिखता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ सैन्य शक्ति का परिचय दिया बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वो अब आयातक नहीं निर्यातक देश बन चुका है, वो भी रक्षा के क्षेत्र में। भारत के हथियारों का लोहा आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया आज रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इससे भारत ने जो किया वो इतिहास में याद रखा जाएगा। आतंकिस्तान पर इस बार भारत ऐसा टूटा कि आतंक के आकाओं की कमर टूट गई। इसीलिए तो पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की गुहार लगाई। भारत का यह पराक्रम खास इसलिए है क्योंकि इस बार भारत ने पड़ोसी मुल्क को अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई। दरअसल मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा है आत्मनिर्भर भारत। और भारत के इस आत्मनिर्भरता की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने देखी है। ये रिपोर्ट देखिए। अचूक निशाना, जबरदस्त किलर पावर, दुनिया के सामने सामरिक शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन, स्वदेशी हथियारों का कमाल, 23 मिनट में पाक बेहाल, स्वदेशी अस्त्र, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पस्त, पाकिस्तान के ऊपर सैन्य श्रेष्ठता और आतंकियों के खिलाफ सबसे संघारक ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन सिंदूर से भारत को मिला। ताकतवर नतीजे हैं। पाकिस्तान और उसके आतंकी दुनिया के भारत ने महज 23 मिनट में बता दिया कि अब नए हिंदुस्तान से टकराने का मतलब है दोनों का वजूद मिट जाना। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के स्वदेशी हथियार इस बार खूब गरजे, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और MRSAM, जिसे हम बराक 8 के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों स्वदेशी मिसाइलों ने पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया बल्कि पाक की हिमाकत का जवाब उनकी एयरबेस पर बरस कर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया। उन्होंने किसी भी हथियार का नाम लिए बगैर कहा कि इस बार मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत दुनिया ने देखी। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से भारत ने अगली रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसकी एक झलक डिफेंस बजट में दिखाई भी दे रही है। संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार इसी वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है।
भारत को हथियारों के नए जखीरे और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही मेक इन इंडिया की मोहर वाले आर्म्स, गोला बारूद और नई तकनीक से लैस अत्याधुनिक रक्षा साजो सामान चाहिए। जाहिर है इसके लिए पैसों की जरूरत है और मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ किसी भी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में एक बड़ा मुल्क होने के नाते रक्षा क्षेत्रों में भारत के खर्चों की फहरिस्त बड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद से पिछले 11 साल में रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक सप्लीमेंट्री बजट के तहत डिफेंस बजट में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर इस अतिरिक्त राशि को मंजूरी मिल जाती है तो इसके साथ वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए कुल डिफेंस बजट 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस साल फरवरी में 6.81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया था। ये पिछले वित्त वर्ष 6.22 लाख करोड़ रुपए के बजट से 9.2% ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने मेक इन इंडिया हथियार प्रणालियों की सटीकता को उजागर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। दुनिया के करीब 80 देशों में जमीन से लेकर आसमान तक भारत के स्वदेशी हथियारों की धार, रफ्तार और ताकत देखते ही बनती है। यही वजह है कि भारत में बनी हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है और भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। भारत ने रक्षा निर्यात में पिछले 11 सालों में 34 गुना से भी ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। वो कैसे, अब जरा वो भी समझ लीजिए। भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष 2024 और 25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 21,083 करोड़ रुपए का था। अगर सिर्फ 2 वित्त वर्ष की ही तुलना की जाए तो दोनों वित्त वर्ष में 2,539 करोड़ रुपए यानी 12.04% का वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि 2013 और 14 में देश का रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था। वहीं अगर 2004 से 2013 तक रक्षा निर्यात की अगर बात करें तो ये सिर्फ 4,312 करोड़ ही था। सरकार ने अब 2029 तक सालाना 50,000 करोड़ रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो रक्षा क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बनने की ओर बदलाव को दिखाता है। ये आंकड़े आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलुओं की सफलता को दिखाते हैं, जिसके तहत मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में भारत न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इंपोर्ट की वजह एक्सपोर्ट भी बन गया है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य है। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना।
मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रखा। स्वदेशी हथियारों के जरिए भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली रक्षा शक्ति के रूप में उभारा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया कि वो आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की राह पर है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। भारत के रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया पहल ने क्रांति ला दी है, जिससे देश हथियारों के आयातक से निर्यातक बन गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी ताकत और सटीकता ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखने में ब्रह्मोस का सबसे बड़ा योगदान है। ब्रह्मोस की खूबियों की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ब्रह्मोस की ताकत को देखकर दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के इस ब्रह्मास्त्र ने कैसे किया पाकिस्तान को परास्त, ये रिपोर्ट देखिए। जब उड़े भारत की बाहुबली, सीमा पर मची खलबली। ब्रह्मोस का बवंडर, पाकिस्तान का एयरबेस बना खंडहर। देश का सुरक्षा कवच, चलता रहा सुदर्शन चक्र। ब्रह्मोस ऐसी विध्वंसक मिसाइल जो दुश्मन का काल है। जब ये गरजती है तो दुश्मन थर थर कांपने लगता है। इसके कहर से नस्ते नाबूद हो जाते हैं देश की तरफ उठने वाली आंख। पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखने में ब्रह्मोस का सबसे बड़ा योगदान है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्रह्मोस ने कैसे रडार को धोखा देते हुए पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिख दी, जो पाकिस्तान 86 घंटे में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी मिसाइल ने नहीं किया। अब ये ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश की धरती पर तैयार होने जा रहा है, जो किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस यूनिट में भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। ये रक्षा मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम को देखकर दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने का फैसला किया है। भारत की कई देशों के साथ इसको लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश किया, जिसे इसकी उन्नत तकनीक और सुपरसोनिक क्षमताओं की वजह से पसंद किया जा रहा है। और इस ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन पाकिस्तान के साथ जंग में दुनिया ने देखा है।
कि किस तरह से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नस्तेनाबूद किया। अब भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत भी समझ लीजिए। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति मैक 2.8 है, यानी ध्वनि की गति से सिर्फ 3 गुना ज्यादा। इसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर की है। और वॉरहेड क्षमता 300 किलो और वजन 3000 किलो है। ये जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च की जा सकती है। ये एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों भूमिकाओं में सक्षम है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागो और भूल जाओ। ये दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगाती है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत की सुरक्षा को भेद पाना हर किसी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों से लैस भारतीय सेना को काफी मजबूती दी है। पीएम मोदी की कोशिशों ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तत्परता और वैश्विक मंच पर प्रभाव को बढ़ाया है। दरअसल हिंदुस्तान दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर अपनी नजरें टेढ़ी रखता है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना हिंदुस्तान की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश किया गया। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक ऐसे वैश्विक शक्ति के रूप में हुई है, सुरक्षा जिसके लिए बड़ा और अहम मुद्दा है। हिंदुस्तान के रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो पाएंगे हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। हिंदुस्तान रक्षा बजट में आखिर सुपर पावर देशों के बीच कहां है, अब वो भी जान लीजिए। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट $831 बिलियन है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन $231 बिलियन खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले पर दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रूस, जिसका रक्षा बजट $109 बिलियन है। चौथे नंबर पर $75 बिलियन के साथ हिंदुस्तान है। तो वहीं पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है, जिसका रक्षा बजट $71 बिलियन है। यूनाइटेड किंगडम का $55 बिलियन, जर्मन का $50 बिलियन, फ्रांस $41 बिलियन।
2010 में जो बजट करीबन 1,47,000 करोड़ था, वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को भी पार कर गया और 2024 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट 6 लाख को भी पार कर गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा और इसी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत को नाकाम किया। पाकिस्तान के साथ 2 दिन चले इस जंग में दुनिया ने जो भी देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। जब ट्रेलर ही देखकर पाकिस्तान घबरा गया तो सोचिए पिक्चर वो कहां तक देख पाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पीएम मोदी ने 11 साल लगातार भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने में लगाए। लेकिन एक वक्त था जब हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र की हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था। अब इस मोर्चे पर हिंदुस्तान की स्थिति बदल रही है। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश में ही निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। इसे कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। ये अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई।